प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और खुदावन का मैं धन्यवाद देता हूं। जबकि कल हमने सेकंड पार्ट पे बात करी थी, उससे पहले पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करी थी कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद। और हमने कुछ बातों को सीखा था कि दिसंबर के महीने में हम बहुत बिजी रहते हैं, दिसंबर के महीने में हम बहुत कार्य करते हैं, और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने कहा था। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। और हमने कुछ बातें और सीखी थी। उसके बाद हमारा हृदय जो है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा हृदय क्या रहे, शांत रहे, शुद्ध रहे। अब भजन संहिता 104 उसका 34 पद कहता है कि उसको तो हमारा जीवन चाहिए। क्या चाहिए? उसको हमारा जीवन चाहिए, हमारा समय चाहिए, और हमारा ध्यान चाहिए। कल जो बातें हमने करी थी वो ये थी कि हमें हमारा समय उसको चाहिए, हमारा जीवन चाहिए, और हमारा ध्यान चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि महान पिता परमेश्वर हैं और हमारे लिए करते हैं। आज हम सीखेंगे इसी बात में, अगले पार्ट को सीखेंगे। अगर हम इस बड़े दिन पर उसके धर्म और राज्य की खोज में लग जाएं तो दूसरों को भी इससे बहुत फायदा होगा। जैसे कल भी इस बात पर जिक्र किया था, और अपने साथियों से मिलने वालों को ये बताएंगे यीशु हमको संसार में आशीष देने नहीं आए, बल्कि सांसारिक आशीष देने के लिए आए। वो हमारे लिए क्या बने? पापी बने। हमारे जो गुनाह थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे इसी तरह। आज से 2024 साल पहले यीशु संसार में आकर पापों से हमको पापों की गुलामी से आजाद करने के लिए क्रूस पर मरे। उन्होंने अपना बलिदान दिया 2024 वर्ष पूर्व, और उनके पवित्र लहू से हमारे सारे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। और हम पवित्र बनकर स्वर्ग में जाने के लिए क्या हुए? तैयार होते। ये बड़े दिन का जो ये संदेश है मेरे प्रियो, आने वाले समय में हम देखेंगे कि मरियम और यूसुफ दोनों को स्वर्गदूतों ने यही संदेश दिया कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि इस संसार के लोगों को उनके पापों से वो आजाद करवाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद, और लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 31 पद हमको बताता है पापों की माफी के लिए पहले जानवरों का खून बहाया जाता था, लेकिन उसके खून से जो पाप थे वो माफ नहीं होते थे, नहीं हो सकते, क्योंकि जानवर की कीमत आदमी की कीमत से ज्यादा है। जानवर की कीमत आदमी की कीमत से कम है। और अगर कोई एक हाथी को मार दे तो उसे फांसी नहीं लगेगी, परंतु कोई अगर आप एक बच्चे को मार दे तो उसको फांसी लगेगी, क्योंकि जानवर से ज्यादा कीमती आदमी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आदमी का खून भी आदमी के पापों को साफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। आदमी का खून जो है, चोर की जमानत नहीं दे सकता मेरे प्रियो। 2 चोर अदालत में खड़े, जज साहब एक चोर से पूछते हैं कि तेरी जमानत कौन देगा, तो दूसरा चोर कहता है मैं उसकी जमानत दूंगा। तब जज साहब कहते हैं तू उसकी जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि तू खुद ही चोर है। जमानत देने वाला दूसरा जो है, जमानत देने वाला भी अमीर व्यक्ति होना चाहिए, वो पवित्र भी होना चाहिए। इसी तरह मनुष्य को फिर पापी के लिए कुछ नहीं कर सकता। केवल यीशु मसीह ही पवित्र है, वो ही मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। क्यों वो पवित्र है? क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। बाप का खून बेटे में होता है। स्कूल में माँ का नाम नहीं, बाप का नाम लिखा जाता है। हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर का खून यीशु मसीह में था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए यीशु भी पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि ये जो बड़े दिन का संदेश है, ये हम सब के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए? हम सब के लिए। ये सबको सुनाना है। पापी होने के कारण कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता मेरे प्रियो।
कौन जा सकता है स्वर्ग में? वही जो पापी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। पहले हमें किसकी खोज करनी है? स्वर्ग राज्य की खोज करनी है। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ यह है कि पहले स्वर्ग जाने की मुझे और आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। आज हमारे यहाँ कैंडल लाइट सर्विस थी और बच्चों ने काफी दिनों से उसकी वो तैयारी कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम भी जब स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है। हमको क्या करनी है? तैयारी करनी है। वहां कहाँ जाने की? स्वर्ग जाने के लिए। कभी भी यीशु मसीह वापस संसार में आ सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 44 पद कहता है कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, और कभी भी आ सकता है यीशु मसीह, और कभी भी कोई मर सकता है। संसार छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे पापों से हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? पवित्र बनना है। क्या मैं और आप पवित्र हैं? आज मेरे और आपके जीवन के लिए सवाल है, क्या मैं और आप पवित्र हैं? इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 14 पद कहता है, क्या हम इस बड़े दिन के अवसर पर पवित्र हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं है तो अपने आप को आज ही से मुझे और आपको क्या करना है? पवित्र करना है। अगर हैं तो प्रभु का धन्यवाद दें, और अगर नहीं है तो पहला काम मेरा और आपका ये है कि मैं और आप पवित्र बनकर स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर इस बड़े दिन को खुशी से मनाएं मेरे प्रियो। दूसरों को भी ये आनंद का सुसमाचार दीजिए। उनको सुनाइए कि यीशु मसीह का जन्म हमको स्वर्ग ले जाने के लिए हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। काय के लिए हुआ है? स्वर्ग ले जाने के लिए हुआ है। जिसके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफ हो गए वो धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। अगर क्या है? जिनके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए? माफ हो गए, तो वो धन्य। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 1 से 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्वर्ग में जाएगा उस पर नरक के दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 9 पद के 1 पद कहता है, हम मसीह लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है? पवित्र हैं। हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है? पवित्र हैं और स्वर्ग जाने वाले हैं। क्या ये आप विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको विश्वास करना है खुदा के वचन पर, खुदा की बातों पर, खुदा के अनुसार चलना है। ये लहू सारे जगत के लिए दिया गया है, किसी मसीहों के लिए नहीं दिया गया, या अनुपम डेविड के लिए नहीं दिया गया, या अन्य किसी और भाई बहन के लिए नहीं दिया गया। ये सारे जगत के लोगों के लिए लहू बहाया गया है। यीशु मसीह सारे संसार के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह कुछ मसीही लोगों के लिए आया। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है सारे जगत के लिए आया है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहते? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या कहा? संसार ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद, ये हमारी बाइबल की कीवर्ड्स है मेरे प्रियो। कीवर्ड्स हम देखते ना, अलमारी का ताला हम कब खोलते हैं? जब चाबी लगाते हैं। यही है मेरा मतलब। यीशु मसीह सबके लिए, वो हर धर्म के लिए भी है, ये भी मानना है। किसके लिए? यीशु मसीह सबके लिए आया, क्योंकि वचन क्या कहता है? हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी और हर एक घुटना जो इस संसार में वो झुकेगा। संसार की हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके सम्मुख झुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा सूरज सबके लिए परमेश्वर ने बनाया, उसी प्रकार यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने सबके लिए बनाया। तो कभी ये मत सोचिए कि यीशु मसीह प्रॉपर उनके लिए उन्हें, कोई पादरी के लिए नहीं है, कोई बिशप के लिए नहीं है, स्पेशल कोई चीज नहीं है, ले लीडर्स के लिए नहीं है, सब के लिए। वो उसकी सूरज की रोशनी सब पर पड़ती है ना।
वो नहीं देखते किसी के। इसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सबके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को संसार में परमेश्वर सबके लिए भेजा और सबको बताना जरूरी है। अगर आपने नहीं बताया तो बताना जरूरी है। बड़े दिन का सबसे बड़ा समय यह है प्रचार करने के लिए कि हम सबको पहले स्वर्ग राज्य के बारे में बताएं और बहुतों को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करें। क्या आपने किसी को स्वर्ग जाने के लिए तैयार किया है? अगर नहीं किया है मेरे प्रिय तो कीजिए। यही जो है सच्चा बड़ा दिन है। आप सबको की ओर से आपको आने वाले समय में हम बड़े दिन को मनाएंगे मेरे प्रियो। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और किस में हम लगे? धर्म राज्य में लगे, उसकी खोज में लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इतने व्यस्त समय में से भी हमें समय दिया कि हम आपके मीठे नाम को ले सकें। खुदावन धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे प्यार के लिए। खुदावाद धन्यवाद करते हैं वचन जो दिया गया है, इस वचन को अपने हृदय में उतार सकें। जितने भी लोग मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पर इसको देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास है इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आज हमारे यहाँ कैंडल नाइट सर्विस थी और आने वाली जगहों में हम देख रहे हैं, आने वाले समय में जगह जगह पर क्या हो रही है, कैंडल नाइट की सर्विस चल रही है और लोग उसे बड़े आनंद के साथ इंजॉय कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबके लिए आने वाला ये समय, आने वाला ये बड़ा दिन आशीष का कारण आप सबके लिए बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और एक चीज और कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस क्रिसमस पर विशेष ध्यान रखें। क्रिसमस ट्री को न ढूंढे। क्रिसमस ट्री की कोई कहीं बाइबल में क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं है, कहीं सेंटा क्लॉज के बारे में कहीं नहीं दिया गया है। तो मेरे प्रियो इन चीज़ों से आप दूर रहें और मनों को तैयार करें, प्रभु के वचन की खोज में रहें, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की तैयारी में रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत दे। जय मसीह की।